कुछ लड़ाई जो है सब कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि खुद की क्षमता के ऊपर किए गए सवाल के लिए होती। बतौर जीडीएस यदि आपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ज्वाइन किया है तो आपको पता होना चाहिए कि पदोन्नति जो है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब जीडीएस में जब आप 3 से 4 साल व्यतीत कर लेते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपको मौका देता है कि आप जो है एक अच्छे ओहदे तक जाइए और अपनी पदोन्नति जो है वो सुनिश्चित कर लीजिए। लेकिन इसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। और फिलहाल का समय ऐसा है कि अभी आपको 1-2 सीट मिलेगी और उसमें 50 से 100 कैंडिडेट होंगे। कहने का मतलब जो आंधी आई थी 2021-22 में नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी थी उतने ही फॉर्म पड़ते थे। वो समय जो है जा चुका है। हर एक नया जीडीएस आता है उसका सपना एक ही होता है कि 3 से 4 साल जीडीएस में व्यतीत करना है और उसके बाद जो है मेहनत करके पदोन्नति सुनिश्चित करना है। अगर आप 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं निश्चित तौर पर आपके लिए वीडियो जो है बेनिफिशियरी होने वाला है। आज की वीडियो में मध्य प्रदेश सर्किल और इसके अलावा उड़ीसा सर्किल का पेपर डीओपी के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमने सेट कर दिया है स्क्रीन पर, देखिएगा। क्या क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन नंबर 1 था, डाक संबंधी सामान्य नियमों के अनुसार विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं की पैकिंग से संबंधित विशेष नियमों का उल्लंघन करने पर क्या परिणाम हो सकते हैं? नो पेनल्टी, वार्निंग इशू, इमीडिएट रिटर्न, अ पार्सल पेनल्टी प्रिस्क्राइब इन ईच केस। कि भाई डाक संबंधी जो नियम है विशेष प्रकार की वस्तुओं के पैकिंग का उनका उल्लंघन किया तो उल्लंघन की कंडीशन में जो है आपका पार्सल हर मामले में आपको जो है पेनाल्टी तय करनी पड़ सकती है। तो आपको पेनाल्टी जो है दी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिक्के, बुलियन, कीमती पत्थर ये सभी सामान जब आप भेज रहे हैं अंतर्देशीय डाक से तो सिर्फ आप बीमा करा के ही भेज सकते हैं, केवल और केवल इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेजेंगे। चलिए बड़े साइज की वजह से जो चीज़ें लेटर बॉक्स में नहीं डाली जा सकती वो कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर, वैन की खिड़की पर, इन दोनों जगहों पर, ए और बी दोनों जगहों पर पेश किए जा सकते। विकल्प नंबर सी को ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 की क्लॉज 21 के मुताबिक किस तरह की चीजों को खास ट्रीटमेंट की जरूरत होती है? जैसे डायरेक्टरेट लेटर, इसके अलावा वैल्यूपेबल आर्टिकल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिले लेटर, विदेश से मिले लेटर। इस आर्टिकल को एक विशेष ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है और आर्टिकल हो जाएगा आपका वैल्यूपेबल आर्टिकल। स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल देख रेख की उसको जरूरत पड़ती है और ये नियम हमको क्लॉज 21 बताता है। पोस्टेज लगाने का नियम हमें क्लॉज 23 में दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा आपको 25 में क्या दिया है ये आपको कमेंट करना है। इसके अलावा आपको 22 में क्या दिया ये आपको कमेंट करना है। 20 में क्या दिया है ये आपको कमेंट करना, कमेंट ही नहीं करना बल्कि अच्छे तरीके से आपको याद कर लें ताकि परीक्षा में जो है किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगर डिलीवरी के लिए कोई आर्टिकल मिलता है, किसी खास व्यक्ति फर्म के पते पर पोस्ट ऑफिस के लिए भेजा गया है, लेकिन बाद में डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में पता चलता है कि उस व्यक्ति के पास अभी पोस्ट बॉक्स नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे? आरटीएस करेंगे। बाद में पता चला कि उसके पास पोस्ट बॉक्स सही नहीं है तो हम उस आर्टिकल को आरटीएस करेंगे। आरटीएस हमें दिया है विकल्प नंबर बी में। चलते हैं, पोस्ट बॉक्स का रेंटल पीरियड कैसे तय होता है? मैंने आपको बताया था कि भाई फर्स्ट डे ऑफ मंथ, आपको ध्यान होना चाहिए उस महीने के पहले दिन से शुरू होता है जिसमें पोस्ट बॉक्स अलॉट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 था, उत्तर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ए हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आपने एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यदि आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो कहीं न कहीं आपने बहुत बड़ी गलती की हुई है। इसका उत्तर जाएगा उस महीने के पहले दिन से शुरू होता है जिसमें पोस्ट बॉक्स जो है अलॉट किया जाता है। आप यदि महीने के 20 तारीख को 25 तारीख को भी लेते हैं पोस्ट बॉक्स, गिनती उसकी 1 तारीख से ही होती है। चलिए, अगर कोई पोस्ट बॉक्स होल्डर 1 हफ्ते तक अपना डाक बॉक्स क्लियर नहीं करता तो पोस्ट मास्टर जो है उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से एक नोटिस जो है भेज देता है। ठीक है? ये बात आपको पता होना चाहिए।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भेजने वाले के ऑप्शन पर ऑफिस फाइलें जिसमें नोट्स, ऑर्डर, ड्राफ्ट्स, सरकारी ऑफिसर उसके ऑफिस के बीच एक्सचेंज की गई फेयर कॉपी होती है। उन्हें लेटर के तौर पर, पैकेट, पार्सल ऊपर दिए गए सभी तौर पर विकल्प के ऊपर होगा कौन से माध्यम से भेजना चाहता है ये भेज सकता है। लेटर से भेज सकता है ऑफिस फाइलें, पैकेट से, पार्सल से, किसी एक माध्यम से भेज सकता है। सरकारी अधिकारी के अलावा अन्य अधिकृत व्यक्ति जो टिकट का उपयोग करते हैं सरकारी टिकट का, उनके लिए सर्विस जो रिमार्क होता है वो होता है ऑन सर्विस। विकल्प नंबर ए को ध्यान। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूजिंग ऑर्डिनरी पोस्टेज इंस्टीड सर्विस स्टाम्प ऑन एन ऑफिशियल पोस्ट आर्टिकल। किसी ऑफिशियल पोस्ट आर्टिकल पर सर्विस स्टाम्प की जगह साधारण स्टाम्प उपयोग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि भाई इसे हम मान्यता देंगे। ठीक है, इसे हम मान्यता देंगे, लेकिन ये गड़बड़ी जो है, ये जो आप इरेगुलरिटीज कर रहे हैं, इसे सूचित किया जाएगा एचओसी को। ठीक है, पहला आर्टिकल रिटर्न करेंगे, संबंधित अफसर को गड़बड़ी के बारे में बताया जाएगा। पोस्टल आर्टिकल को ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के तौर पर पहचान नहीं देंगे, ए बी और सी दोनों। तो संबंधित जो गड़बड़ी है उसको एचओसी हेड ऑफ सर्कल को बताया जाएगा। एक दो बार होता है तो चला लेंगे, बाकी बार बार होता है तो उसका इंफॉर्मेशन एचओसी तक पहुंचाया जाएगा। पीएलआई और पीएलआई में बच्चे की उम्र जो होनी चाहिए 5 से 20 होना चाहिए। माता पिता की उम्र जो है 45 होनी चाहिए। पीएलआई में जो माता पिता ने ले रखी है और इसके अलावा मैक्सिमम 3 लाख। ठीक है, वो आपको सम एश्योर्ड चिल्ड्रन पॉलिसी सीपी पॉलिसी में मिलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पीपीएफ अकाउंट को एक पीओ से दूसरे पीओ में ट्रांसफर करने का क्या चार्ज है? 50 प्लस जीएसटी, 100 प्लस जीएसटी, 200 प्लस जीएसटी और निःशुल्क, है ना? कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 था। जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 प्लस जीएसटी लगेगा अकाउंट ट्रांसफर के लिए। आपको पूछा है स्पीड पोस्ट के लेखों की बुकिंग के लिए प्रतिमाह 1 लाख रुपए का भुगतान कॉर्पोरेट ग्राहक के लिए छूट 10% से शुरू होता है। 50,000 से लेकर 5 लाख तक का रेंज जो है वो आपका कितना होता है? 10% का होता है। 50,000 से 5 लाख, 5 से 25, 25 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से अबव। इस प्रकार का ये चार्ट है। 10 से शुरू होता है, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%। इसका उत्तर हो जाएगा 14 का आपका ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए में से मैगजीन पोस्ट से आमतौर पर किस आइटम को भेजा जा सकता है? तो मैगजीन पोस्ट से मैगजीन और न्यूज़पेपर वाले आइटम जाते हैं, पीरियोडिकल वाले आइटम जाते हैं। बी नंबर का विकल्प ध्यान रखिएगा। इनमें से किस अकाउंट को पीओएसबी के साथ लिंक नहीं किया जा सकता? रेगुलर, डिजिटल, करंट, बेसिक। कौन सा अकाउंट आपका पीओएसए से लिंक नहीं होगा? तो डिजिटल अकाउंट नहीं लिंक होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आफ्टर केवाईसी ही इसे आप लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिट मेल ऑफिस जो आरएमएस की एक ब्रांच है के बारे में सही ऑप्शन नहीं है। बंद बैग मिलते हैं, भेजे जाते हैं, पत्रों की सॉर्टिंग की जाती है। देखिए टीएमओ में कभी भी पत्रों की सॉर्टिंग नहीं की जाती। क्या होता है? बंद बैग मिलेगा, बंद बैग भेजा जाएगा, इसके इंचार्ज को मेल गार्ड या मेल एजेंट बोला जाएगा। डाक सर्कल के मुख्यालय में स्थित वह कार्यालय जो लावारिस वस्तु, अस्वीकृत वस्तु, बिना पते वाली वस्तु, अस्पष्ट वस्तु, अपूर्ण वस्तु को निपटाने का काम करता है, उसे हम आरएलओ बोलते हैं। उसे हम आरएलओ बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डाक निदेशालय का डी अनुभाग जो किसी प्रकार के बैग से संबंधित नहीं है बल्कि केवल बैग की खरीदी और वितरण से संबंधित पत्राचार डील करता है। सेंट्रल बैग ऑफिस होता है। बैग से संबंधित जो भी कागजात होते हैं इसे डी सेक्शन भी बोला जाता है और ये सेंट्रल बैग ऑफिस होता है। किसी खास सेक्शन के मामले में सेट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सॉर्टिंग असिस्टेंट वर्किंग टुगेदर इन द सेम सेक्शन, अ बैग कंटेनिंग मेल फॉर डिस्पैच, एन इंडिविजुअल सॉर्टिंग ऑफिस, अ कलेक्शन ऑफ रजिस्टर आर्टिकल। क्या है? सेट क्या होता है? सेट के बारे में आपसे पूछा है तो सेट जो होता है एक ही सेक्शन में एक साथ काम करने वाले सॉर्टिंग असिस्टेंट का ग्रुप। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सॉर्टिंग असिस्टेंट वर्किंग टुगेदर इन अ सेम सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 था। विकल्प नंबर ए को ध्यान रख लीजिए। कौन सा इनमें से ड्यू बैग है? ड्यू बैग के बारे में आपसे पूछा है तो ड्यू बैग पार्सल, कैम, पैकेट, मेल। मेल बैग जो है वो ड्यू बैग की कैटेगरी में आ जाएगा। चलो भाई, बीमाकृत बैग का प्राथमिक उद्देश्य बीमा पार्सल को सुरक्षित करना। सभी बैग
को सूचीबद्ध, केवल नकद, गैर पंजीकृत पैकेट। बीमा पार्सल का पहला उद्देश्य क्या होता है? तो पहला उद्देश्य टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। इंश्योर्ड पार्सल क्या है? इंश्योर्ड पार्सल को सुरक्षा प्रदान। वह बैग जिसका उपयोग सरकार के उच्च अधिकारी के पत्राचार को संलग्न करने के लिए, उसे हम कैंप बैग, स्पेशल बैग, ट्रांजिट बैग, नन ऑफ दीज क्या बोलते हैं? बैग विच इज यूज इनक्लोज करस्पॉन्ड ऑफ हाई ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, इसे हम स्पेशल बैग बोलते हैं। कैंप बैग में ऑफिस की फाइलें वगैरह होती हैं। स्पेशल बैग में जो अधिकारी हैं उनके लेटर, पोस्ट कार्ड, आईएलसी, बुक पैकेट, आरएनपी, ये सारी चीजें। विकल्प नंबर बी हो जाए। असम सर्कल का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है? असम सर्कल का हेडक्वार्टर जो है वो गुवाहाटी में है। चलिए, इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी डाकघर की 3 श्रेणियों में से एक नहीं है? उप प्रधान शाखा, ये सभी जो है डाकघर के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। विकल्प नंबर डी ध्यान रखिएगा। ग्रामीण डाक सेवक के जो ऑफिसेस होते हैं, कार्यालय, उनको अधिकतम 5 घंटे के लिए खोला जाता है। विकल्प नंबर ए। ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि डेली उपयोग में आता है। डेली आपके नौकरी के दौरान आपको देखने को मिलता है कि वर्किंग आवर जो जीडीएस का वो 5 घंटा ही। डाकघर की खिड़की पर पंजीकृत बीमित वैल्यूपेबल वस्तुओं की डिलीवरी, मनी ऑर्डर का भुगतान आमतौर पर संबंधित वस्तुओं की बुकिंग के लिए निर्धारित समय, तो जो बुकिंग का समय होता है वही विंडो डिलीवरी का समय होता है। हमने पढ़ा है कि जो बुकिंग का समय होता है वही विंडो डिलीवरी का समय होता है। बिटवीन द आवर फिक्स फॉर बुकिंग इन रिस्पेक्ट क्लासेस ऑफ आर्टिकल। विकल्प नंबर ए को ध्यान रखिए। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला है 28। 28 है, रविवार और पोस्ट ऑफिस की छुट्टियों में किए जाने वाले काम के बारे में कौन सा सही नहीं है? मेल डिलीवर किया जाता है, जनता के साथ सभी तरह के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, ऐसे दिनों पर सड़कों पर लगे लेटर बॉक्स क्लियर किए जाते हैं, रात्रि डाकघर खुले रहते हैं। संडे को मेल डिलीवर नहीं होगा, जनता के साथ सभी लेन देन नहीं होंगे। इसके अलावा सड़कों पर लगे लेटर बॉक्स से डाक भी नहीं निकलेगा। हाँ, संडे को आपका नाइट पोस्ट ऑफिस खुला रहता है, इस बात को आपको नोट कर लेना है। चलिए, अगला है सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करता है कौन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए वे कौन से स्टाम्प है जिनका उपयोग पेमेंट या पोस्टेज के लिए नहीं हो सकता? रेवेन्यू स्टाम्प इज नॉट यूज फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नंबर ए जो है करेक्ट था। अगला है, अगर उभरी हुई पोस्टल स्टेशनरी पर जरूरी पोस्ट आर्टिकल पर छपे स्टैंप की कीमत से ज्यादा है तो अंतर को इन तरीकों से पूरा किया जा सकता है। किन तरीकों से? जरूरी कीमत के और पोस्टेज लगाए जा सकते हैं। अफिक्सिंग एडिशनल पोस्टेज स्टाम्प ऑफ एक्साइड वैल्यू, कि जितना डाक टिकट कमी है उतना हम लगाकर उस अंतर को पूरा कर सकते हैं। ऐसा हमने नियम पढ़ा हुआ है। चलिए, अभी जो क्वेश्चन किया वो मध्य प्रदेश का था। आपको पता है 2 पेपर कवर करना है कम से कम फटाफट से, क्योंकि हमारे पास समय कम है। चलिए, उड़ीसा का पेपर है, मतलब ठीक ठाक पेपर होगा। आपको पता है केरला हो गया, उड़ीसा हो गया, इसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश हो गया, इसके अलावा तमिलनाडु, यहाँ के पेपर कुछ ठीक ठाक होते हैं। इसके अलावा जो कुछ सर्कल है, उत्तराखंड हो गया है ना, बिहार हो गया, बिहार का भी कुछ ठीक ठाक अभी बनाने लगा है। कुछ सर्किल जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको जो है ज़रूर से पेपर के ऊपर थोड़ा काम करना होगा ताकि डिफरेंशिएट हो सके कि मेहनत कौन कर रहा है, मेहनत कौन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 था, स्टेटमेंट बताना है आईटीपी के बारे में कौन सा सही है। चलिए, मैक्सिमम वेट अभी कुछ देशों के लिए 5 किलो हो गया, तो आप स्टैंडर्ड ध्यान रखना है 5 केजी। आपको मुआवजा 1000 या फिर जो कम होगा, जो नुकसान हुआ है, दोनों को कंपेयर करेंगे, 1000 और जो नुकसान हुआ है, जो कम होगा आपको दे दिया जाएगा। विकल्प नंबर आपको सी ध्यान रख लेना भाई, सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलो, अगला देख लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, सरकारी दफ्तर पर जब फ्रैंकिंग मशीन चाहिए गवर्नमेंट ऑफिस के लिए कौन जारी करेगा? हमने आपको बताया है, प्राइवेट, इंडिविजुअल, कमर्शियल, ये सब एसपीओज। और जो आपका सरकारी होगा उसके लिए आपका पोस्ट मास्टर जनरल। पोस्ट बॉक्स की सुविधा उपलब्धता इनके द्वारा तय की जाती है। पोस्ट बॉक्स कहाँ पे लगाया जाएगा, ये आपका हेड ऑफ सर्कल तय करेंगे, और ये चुनिंदा डाकघरों में उपलब्ध होती है। कहाँ पे? चुनिंदा डाकघरों में उपलब्ध होती है।
आज़ाद भारत के पहले स्टाम्प की कीमत, बेसिक क्वेश्चन है, आपका इंडिया पोस्ट साइट से ले लिया गया। और इसकी कीमत कितनी थी? इसकी कीमत थी 3 1/2 अनाज। ठीक है, 3 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर ये था। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कवर करेंगे, डिलीट कर दिया गया था। वेयर स्टाम्प शुड बी अ फिक्स, स्टाम्प कहाँ पे लगेगा? ये आपका आर्टिकल, स्टाम्प यहाँ लगेगा और ये एरिया जो है 74 का होगा। चलिए, आईएफएस के बारे में कौन सा सही है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। ये सर्विस जो है आपकी इनवर्ट सर्विस है। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर से किसी भी देश से भारत में पैसा आ जाएगा और जो भी आपके कस्टमर हैं उन तक दे दिया जाएगा। 50,000 तक कैश में लिया जा सकता है क्या? लिया जा सकता है, ये सही था। अब अभी ये सर्विस सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन में उपलब्ध है, गलत है। इनके माध्यम से मिलने वाले पैसे कोई लिमिट नहीं, ये भी गलत है। कितना? $2500, $2500 ही अधिकतम भेजे जा सकते, दोनों गलत हो गया। हर व्यक्ति के लिए हर साल के ट्रांजेक्शन पर लिमिट नहीं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति का लिमिट है 30 ट्रांजेक्शन पर साल, पर ईयर कर सकता है। ये बात आपको समझ में आ गया, सी नंबर का उत्तर करेक्ट था। कौन सा ड्यू मेल लिस्ट का हिस्सा नहीं है? तो ड्यू मेल लिस्ट में देखिए, रिसीव, डिस्पैच, लूज बैग, ट्रांजिट बैग यूज करना है। अकाउंट बैग और बीओ बैग, मेल बैग में भेज जाने के लिए वाले बैग, ये सारे जो है ड्यू मेल लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। स्पेशल बैग और कैंप बैग जो है ड्यू मेल लिस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। तो नंबर ए सही हो जाए। चलिए, स्टेटमेंट पर गौर करना है। बी ऑर्डर सॉर्टिंग लिस्ट में बदलाव नहीं होगा। ए आरएमएस के सुपरिटेंडेंट टूर ऑर्डर, ए ऑर्डर नहीं होगा। ए ऑर्डर उल्टा है, एकदम वाइस वर्सा है। ए ऑर्डर आपका सॉर्टिंग लिस्ट है। बी ऑर्डर जो है दूसरे जो अन्य प्रकार के आदेश होते हैं बी ऑर्डर में। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आपका विकल्प नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, ना तो एक सही है और ना तो आपका दो सही है। चलिए, कैंप बैग में क्या होता है? कैंप बैग में पार्सल आर्टिकल नहीं होगा। टूर पर अधिकारियों को लिखे लेटर क्या होते हैं भाई? टूर पर अधिकारियों को लिखे गए लेटर जो है वो कैंप बैग में, ये बात आपको पता चल चुकी है। चलिए, इसका उत्तर आपका बी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? यह पोस्टल सर्विस देने के लिए पूरी रात खुला रहेगा। इसका संचालन 8:30 PM तक सीमित रहेगा। ये ऑफिस सभी तरह के डाक कार्य करते हैं। ये रविवार और डाक अवकाश के दिन बंद रहते हैं। नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में आपको सही कथन का चयन करना। पूरी रात खुला रहेगा, गलत है। इनका संचालन ज़्यादातर 8:30 तक रहता है। क्या इसका संचालन 8:30 तक रहता है? बिल्कुल, ये बात आपका सही है ना, 8:30 तक इसे हम खोल सकते हैं। ये ऑफिस सभी तरह के डाक कार्य करते हैं, गलत है भाई। ये ऑफिस रविवार और बाकी राष्ट्रीय अवकाश के दिन बंद रहते हैं, गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बी हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन भाई, पोस्ट ऑफिस में पोस्टेज स्टाम्प बेचने का काम किस समय होता है? 5 घंटे के लिए 3 बजे तक, 4 घंटा, 6 से 7 घंटा, एंटायर वर्किंग आवर। पोस्टेज हो गया, पूछताछ करना है, कोई आपका स्टेशनरी लेना है, तो ये काम जो है एंटायर वर्किंग आवर में किया सकता है। कब किया सकता है? एंटायर वर्किंग आवर में हो सकता है, ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर। इस बात को आपको नोट करके रखना, ऑप्शन नंबर डी को नोट करके रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। रविवार और पीओ छुट्टी पर किए जाने वाले काम के बारे में इन पर गौर करें। आरएमएस कार्यालय निर्धारित समय के दौरान डाक टिकट सामग्री बेचता है। विलंब शुल्क के भुगतान पर डाक भेजने का प्रमाण पत्र भी जारी करता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ना। आरएमएस ऑफिस सेल स्टाम्प, पोस्टल स्टेशनरी, ग्रांट सर्टिफिकेट, स्पेसिफिक आवर ऑन पेमेंट ऑफ यूजुअल लेट फी। भाई सही है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आर नॉट एक्सेप्टेड ऑन संडे एंड पीओ हॉलीडे आरएमएस। क्या आरएनपी जो है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो है, वो संडे और पीओ हॉलीडे के दिन आरएमएस में स्वीकार नहीं होगा? स्वीकार होता है, गलत हो जाएगा। केवल एक सही था, तो एक जो है हमने टिक कर दिया। इंडिया पोस्ट के लिए बिना इंश्योरेंस की कौन सी चीज़ें भेजने के लिए इजाज़त नहीं है? बिना इंश्योरेंस के आप सीओडी, लेटर और रजिस्टर पार्सल, करेंसी नोट केवल इंश्योरेंस से आप भेज सकते हो। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप के जो और आइटम है, गोल्ड बुलियन, ज्वेलरी, ये सब आप इंश्योरेंस से ही भेजोगे। ठीक है। अनरजिस्टर्ड लेटर और पैकेट के बाहर सीलिंग बैग्स का इस्तेमाल कब करेंगे?
अलाउड, ऑलवेज अलाउड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ओनली डेकोरेटिव पर्पस, केवल सजावट के लिए, ओनली व्हेन नेसेसरी टू प्रोटेक्ट आर्टिकल, नेवर अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। क्या करेंगे इसे जो है, इसे जब आइटम को बचाना हो, सुरक्षित करना हो, तब हम इसका उपयोग करते हैं। ये दो फॉर्म बता रहा हूँ, CN 22 और CN 23, CN 22 और CN 23। विदेशी आइटम के लिए कस्टम डिक्लेरेशन, पोस्टमैन द्वारा EMO डिलीवर करना, PSB कस्टमर के लिए KYC, इसका इस्तेमाल इंश्योर्ड आइटम डिक्लेयर करने के लिए। क्या हो जाएगा? यूज कस्टम डिक्लेरेशन फॉर आर्टिकल, यूज फॉर कस्टम डिक्लेरेशन फॉर एन आर्टिकल। नंबर 16 का उत्तर ए था। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सर्कल के हेडक्वार्टर पर मौजूद फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस, जहां एक से ज़्यादा हेड ऑफिस है, HQ हेडक्वार्टर से जुड़े HO को हेड ऑफिस बोलते हैं, फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस, GPO नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17 था, इसे हम GPO बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर जो है आपका C हो जाएगा। कौन सा ऑफिस आखिर में बिना दावे वाले मेल को देखता है? कौन सा बिना दावे वाले मेल को देखता है? कौन सा? सेंट्रल सॉर्टिंग, RMS डिवीजन, RLO, डेड मेल सेंटर। कौन सा ऑफिस है? ये है रिटर्न लेटर ऑफिस, अनक्लेम आर्टिकल को डील करता है। क्वेश्चन नंबर 19 बेहद आसान क्वेश्चन। एज पर इंडिया पोस्ट साइट, जो नया पी रूल्स आया है इंडिया पोस्ट साइट पे अपडेट कर दिया गया, उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा। क्या बोल रहा? विशेष परिस्थिति में किसी विशेष पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस के ग्रुप को मनी ऑर्डर जारी करने के लिए सस्पेंड करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? वो सर्कल हेड के पास। गाइड में देखेंगे तो ये आपको DG बताएगा, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ये क्वेश्चन इंडिया पोस्ट के साइट से पूछा गया और सीधे वहां पर मनी ऑर्डर सेक्शन में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भाई। चलो 20 नंबर का पिछला क्वेश्चन बी था, पिछले क्वेश्चन का उत्तर बी था। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का, डायरेक्ट पोस्ट के बारे में गौर करें। 1000 कम से कम और 50,000 से ज्यादा 5% का डिस्काउंट, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आपका बी हो जाए। ESMO, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, बताइएगा। ESMO, स्टेशन ऑपरेट पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, ट्रांजिट ऑफिस, एक्सटेंशन काउंटर लिंक टू VSAT सेंटर और मनी ऑर्डर ट्रांसमिशन, हाई स्पीड मेल सॉर्टिंग यूनिट। विच वन इज करेक्ट आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनी ऑर्डर भेजने के लिए VSAT सेंटर से जुड़े एक्सटेंशन काउंटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। IPPB सेविंग अकाउंट में दिन के आखिर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना बैलेंस होना चाहिए? तो ये बैलेंस है आपका 2 लाख, अधिकतम 2 लाख आपके IPPB अकाउंट में हो सकता है। इंटरनेशनल मेल में पूछा है कि यम बैग का ज़्यादा से ज़्यादा वजन कितना हो सकता है, और ये लिमिट है आपका, मिनिमम तो 5 kg है, अधिकतम जो है 30 kg है। यम बैग क्या होता है? जब आप प्रिंटेड पेपर जो है एक ही प्राप्त करता, एक ही पते पर भेज रहे हो, तो आप इसको यम बैग के माध्यम से भी भेज सकते हो। 750 रुपये का आपका इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको लगेगा। चलो देखो भाई, अगला साइलेंट अकाउंट क्या है? साइलेंट अकाउंट का परिभाषा होता है कि 3 वित्तीय वर्ष में, 3 फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट में ना तो डिपॉजिट होता ना विड्रॉवल होता है। नंबर बी करेक्ट हो जाए, है ना? विकल्प नंबर बी करेक्ट है। अगर आप ये या तो विड्रॉवल या फिर आपने डिपॉजिट में से कोई एक नहीं किया तो आपका खाता जो है वो साइलेंट हो जाएगा। अलग अलग तरह की स्मॉल सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के बारे में गौर करें। मंथली इनकम में 1000, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका 1000 गलत है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 500 है, सीनियर में सिटीजन में 1000 है, किसान विकास में 1000 है। तो 2 सही है, एक और 3 वाला सही है, देख लेते हैं। सी में दिया है, 25 का सी हो जाएगा। 26 का देखते हैं, जन सुरक्षा स्कीम। PMJJBY में 2 लाख तक का एक्सीडेंटल, गलत है। PMJJBY एक्सीडेंटल नहीं है, बल्कि किसी भी कारण से मृत्यु होता है तो 2 लाख मिलेगा आपको। इसके अलावा PMSBY, किसी भी वजह से मौत होने पर 2 लाख, है ना? किसी भी वजह से मौत होने पर नहीं, बल्कि एक्सीडेंटल बीमा, उल्टा एकदम, है ना? उल्टा दे दिया, तो ये दोनों गलत है, तो इस वजह से हमने डी को सेलेक्ट करना है। मनी ऑर्डर जारी करने वाले ऑफिस द्वारा मनी ऑर्डर वॉइड कब माना जाता है? हमने नियम क्या पढ़ा? हमने देखा कि मनी ऑर्डर का लिमिट अभी 10,000 है। लिमिट के अलावा यदि बात करें तो किसी भी ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस, किसी पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर HOC निलंबन कर सकते हैं। मनी ऑर्डर बिकम वॉइड
आपको ध्यान रखना है कि सेकंड फॉलोइंग मंथ, सेकंड फॉलोइंग का मंथ होता है, जुलाई चल रहा है, ठीक है? आपका जुलाई में या कोई मनीरा इशू हुआ तो अगस्त और सितंबर पूरा रहेगा, फिर ये सितंबर खत्म होने के बाद आपका पूरा वॉइड हो जाएगा। तो अपन ऑप्शन नंबर बी को ध्यान। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के बारे में कौन सा सही है? मैक्सिमम वजन 7 kg की इजाज़त है। कौन सा सही नहीं है ना? ये तो सही था, पहला सही नहीं ढूंढना है। रेगुलर बुक पैकेट का चार्ज लगेगा, चार्ज तो लगता ही नहीं है तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल यही उत्तर होगा। पैकेट वापस करने के लिए लेबल होगा, सही है। ब्लाइंड व्यक्ति द्वारा भेजा जाता है, बिल्कुल सही है। गलत ढूंढना था, गलत मिल गया था हमें बी में, क्योंकि इस पर चार्ज बताया था, ये फ्री बिल्कुल भेजा जाता है। क्षेत्रीय भाषा में लिखे पत्रों को इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करने का काम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर करता है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखें। ये आसान क्वेश्चन था। फिलहाल में इस वीडियो में हमने कहाँ कहाँ का, मध्य प्रदेश का किया, उड़ीसा का किया, दोनों ही पेपर कवर कर लिए हैं। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत सारा डेडिकेशन, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन लगता है, और जीपीए ऑनलाइन क्लासेस आपको पिछले 5 साल से करके दे रहे हैं। फिलहाल में 2026 एलडीसी नज़दीक आ चुका है। पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करें, उन चीज़ों पर काम करें जो चीज़ें आपको आपके परीक्षा में सिलेक्शन देने में सहयोग कर सकते हैं। जैसे जीके का पोर्शन कुछ काम करें जहाँ पर आपको लग रहा है कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। डिपार्टमेंटल में कुछ लग रहा है गलती हो सकती है, अभी काम करें, अभी याद करें, अभी पूरा रट कर जाएं, ताकि परीक्षा के समय, डिपार्टमेंटल एग्जाम के समय आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही करेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।